थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग का इतना सपोर्ट के लिए, आप लोग का इतना प्यारा प्यारा कमेंट के लिए। ठीक है, आप लोग का इतना प्यारा कमेंट को पढ़ कर काफ़ी मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग का रिप्लाई कर पाता हूँ क्योंकि टाइम उतना रह नहीं पाता है मेरे पास। ठीक है, तो काफ़ी लोग का कमेंट का रिप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, और काफ़ी लोग का नहीं कर पाता, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो चलिए आज खाली हाथ नहीं लेकर आए हैं। ठीक है, आज भी कुछ लेकर आए हैं। ठीक है, तो थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा कि आज मैं क्या लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का आज क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 5 को देखने वाले हैं। ठीक है, इसका 4 चैप्टर तक मैं कंप्लीट सॉल्यूशन पहले दे चुका हूँ। ठीक है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं, इस वीडियो में फर्स्ट हैं आप, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक यहाँ दिया, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का लिंक, वहाँ से आप लोग उन 4 वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और दोस्तों मैथ का भी आप लोग का टोटल 6 जो चैप्टर था, 6 वो चैप्टर को कंप्लीट करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते, देखिए हम साइंस का आज मिला के 5 हो जाएगा। ठीक है, और मैथ का 6 हो जाएगा, और सोशल साइंस का एक वीडियो डाले हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो, तो ज़्यादा लेट ना करते हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वायु एवं जल प्रदूषण। ठीक है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे एकदम आसान शब्दों में। ठीक है, एकदम आसान शब्दों में कि एक बार से पढ़े तो एकदम समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, याद करना होता है ना, जो आप समझे नहीं और याद किए तो वो रट्टा वाला सवाल हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप समझ लिए और उसको याद करेंगे ना तो वो तुरंत याद हो जाएगा। आप 5 मिनट अगर मन से उसको देख लेते हैं तो वो तुरंत याद हो जाएगा, और आप नहीं समझ पाते हैं तो उसको बस रट्टा मारना होगा आपको, वो उसको आप आधा घंटा भी लग जाएगा एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, तो हम लोग समझ समझ के प्रयास करेंगे सारा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा आप लोग का पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, विश्व तापन किसे कहते हैं। ठीक है, तो विश्व तापन क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है, बढ़ते हुए पौधा घर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। सिंपल सी बात है, पृथ्वी का जब ताप बढ़ जाता है ना, मतलब इन्वायरमेंट गर्म हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विश्व तापन है। क्या है, विश्व तापन। ठीक है, बढ़ते हुए पौधागर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, CNG और LPG का विस्तृत रूप लिखना है, मतलब इसका फुल फॉर्म को लिखना है आप लोग को। ठीक है, CNG जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो C का मतलब कंप्रेस्ड और नेचुरल और गैस। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG जो आप लोग घर में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये आप लोग का फुल फॉर्म हो गया, एक जगह नोट कर लो। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, एक बार लिखेगा तो याद हो जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं लगेगा इसको। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, पेयजल के अशुद्ध होने की क्या क्या परेशानियां हो सकती है। अगर आप जो पानी पीते हैं वो अगर अशुद्ध हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या क्या आप लोग के साथ प्रॉब्लम होगा, क्या क्या परेशानी होगा, तो बिल्कुल है, तबीयत खराब हो जाएगा, है ना। तो देखो आंसर में कैसे लिखना है, पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए तरह तरह के परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। मतलब जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में, ठीक है, अगर पेयजल उसका पानी पीने वाला अगर खराब हो जाता है तो उसके साथ बहुत सारे परेशानी आ सकती है। कैसे, हेपेटाइटिस, गले की बीमारी हो जाएगा, पाचन तंत्र की बीमारी हो जाएगा, त्वचा में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, नेत्र रोग से इत्यादि, ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बहुत तरह तरह की बीमारी फैल जाएगी। तो पेयजल को एकदम शुद्ध रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पेयजल का अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानी है, तो ये आप लोग को पता चल गया। इसके बाद देखते हैं प्रदूषण किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण में होने वाले अवांछित एवं हानिक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। मतलब आपके जो प्राकृतिक ठीक है, वातावरण है, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो उसमें अगर कोई भी हानिकारक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, हानिकारक पदार्थ मिल जाता है, तो वो हो जाता है प्रदूषण। जैसे जरूरी नहीं है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रदूषण है। मतलब जितना भी एनवायरनमेंट है हम लोग का आसपास के, ठीक है, वो उसमें अगर हानिकारक
पदार्थ मिल जाता है, ठीक है, अवांछित पदार्थ हानिकारक परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। क्लियर। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 5 नंबर। हाँ, वायु प्रदूषण क्या है, ठीक है, प्रदूषण समझ में आ गया। अब वायु प्रदूषण, वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों को आने या पहले से उपस्थित अवयवों के मात्रा बढ़ने से हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते हैं, तब कहा जाता है कि वायु प्रदूषित हो गई है, ठीक है। जैसे कि आपका जो वायु है, ठीक है, वायुमंडल है, वायुमंडल में आप लोग का 78% क्या है, 78% आप लोग का नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, और 1% जो मिला जुला है, ठीक है, वो है आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण क्या हुआ हम लोग का, कि अगर वायुमंडल में कोई भी हानिकारक पदार्थ मिल जाता है, हानिकारक पदार्थ जो बढ़ जाता है, ठीक है, अगर वायु प्रदूषित हो जाता है, ठीक है, जैसे फैक्ट्री से निकला धुआं, ये सब क्या कर रहा है, वायु का प्रदूषण कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मात्रा बढ़ने से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया तो हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है, तब कहा जाता है कि वायु क्या हो गई, प्रदूषित हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, क्या लिखा हुआ है 6 नंबर। वायु प्रदूषण के कारणों को किन किन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के कारण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पदार्थ के अवस्था के आधार पर, और तीसरा स्रोतों के आधार पर, ठीक है। तो याद कीजिए जल्दी से, उत्पत्ति के आधार पर, और पदार्थ की अवस्था के आधार पर, और स्रोतों के आधार पर, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 7 नंबर, क्या लिखा हुआ, वायु के मुख्य संगठक क्या है, ठीक है। तो वायु के क्या क्या संगठक है, तो आप लोग को पता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ठीक है। वायु में ये सब तो मिला होता है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब क्या होता है, वायु में मिला होता है, यही सब तो घटक है वायु का। तो याद हो गया। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर, प्राथमिक प्रदूषण के कोई 2 उदाहरण दे। तो देखिए प्राथमिक प्रदूषण, सबसे पहला प्रदूषण जो होता है हम लोग का यहाँ से होता है, ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाले राख एवं धुआं, मतलब जो भी ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, ठीक है, उसमें जो निकलता है राख एवं धुआं, ठीक है, वो हो गया। दूसरा कोयले और तेल के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कोयला और तेल जब जलता है तो उससे जो भी उत्पन्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हम लोग का क्या है, प्राथमिक प्रदूषण है, ठीक है।